फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत मदान हूँ। मैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट एंड डायरेक्टर कार्डियोलॉजी एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी हूँ। न्यूज़पेपर्स में या मीडिया में बहुत बारी कोलेस्ट्रॉल को लेके बहुत सारे डाउट्स पैदा होते हैं। ऑफ लेट एक विचारधारा ऐसी हो गई है कि शायद कोलेस्ट्रॉल का बीमारी से कोई संबंध ही नहीं है, हार्ट की बीमारी से, या कोलेस्ट्रॉल जितना भी रहे उससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा सर्टेनली नहीं है। डेफिनेटली हाई कोलेस्ट्रॉल, पर्टिकुलरली ऑफ द बैड वेराइटी विच इज़ एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर ये लेवल्स हाई हों तो सर्टेनली इसकी वजह से हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉट ओनली दैट, बाकी के शरीर की नसों में भी ब्लॉकेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो एसोसिएशन है ये एक क्वालिटेटिव एसोसिएशन ही नहीं है, ये एक क्वांटिटेटिव एसोसिएशन भी है। इसका मतलब कि जितना एलडीएल बढ़ा रहेगा उतने ज़्यादा चांसेस हार्ट डिजीज़ के या उतने ज़्यादा चांसेस स्ट्रोक के होते हैं। अब हम एक इंडिविजुअल केस को ऐसे एनालाइज करने लग जाएं कि एक बेचारा जिसको हार्ट अटैक हो गया उसका कोलेस्ट्रॉल एक चलते फिरते आदमी के कोलेस्ट्रॉल से कम था, देयरफॉर इसको क्यों हार्ट अटैक हो गया, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये एसोसिएशन उसी तरह है जिस तरह हम ये कहें कि एक इंसान हेलमेट ना पहन के गाड़ी चलाता है, उसका तो कभी एक्सीडेंट हुआ नहीं, और एक जो हेलमेट पहन के गाड़ी चलाता है उसका एक्सीडेंट हो गया। Correlations in medicine, just as correlations in life, do not act very directly, do not act in a yes-no manner. Definitely अगर हम एक सब ग्रुप ऑफ पेशेंट्स देखेंगे जिनका कोलेस्ट्रॉल 200 से ऊपर है, उनके रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, उनके रिस्क ऑफ ब्लॉकेजेस इज़ हायर दैन अ सबसेट ऑफ पेशेंट्स जिनका कि कोलेस्ट्रॉल 100 है। बट एक इंडिविजुअल पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल 100 है उसमें भी हार्ट अटैक हो सकता है जबकि 200 वाले में ना हो। तो हमें एक किस्म से लार्ज स्केल एनालिसिस करके इसको देखना चाहिए, और ये विचारधारा में कभी नहीं जाना चाहिए कि हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई हार्ट डिजीज़ के साथ संबंध ही नहीं है। दूसरी चीज़ है कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना होते हुए कोलेस्ट्रॉल के सबसेट्स की वैल्यू ज़्यादा है। सबसेट्स में हम खासकर दो कोलेस्ट्रॉल को देखते हैं। एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम HDL कहते हैं, और एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसको हम LDL कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा उतना ख़राब है। LDL की जो टारगेट वैल्यू है वो अलग अलग स्टडीज़ में 100 तक मानी गई है, कुछ स्टडीज़ में इवन लोअर देन 100 कही गई है। बट हम एक वैल्यू कर नहीं, बट एक रेंज को ध्यान रखते हुए अगर हम ये कोशिश करें कि हमारी LDL वैल्यू अराउंड 100 है विद नो अदर रिस्क फैक्टर्स, वी शुड बी हैप्पी। उसी तरह गुड कोलेस्ट्रॉल, जो कि इंडियन सबसेट्स में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, not to have enough of good cholesterol. Many of our Indian patients have very low good cholesterol, और इसको बढ़ाने का खाली एक तरीका होता है, वो होता है एक्सरसाइज एंड क्विटिंग स्मोकिंग। देयरफॉर हमें टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू पे नज़र ना डालते हुए इंडिविजुअल LDL सबसेट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और डेफिनेटली इस विचारधारा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल का हार्ट डिजीज़ से या हार्ट ब्लॉकेजेस से कोई संबंध ही नहीं है। थैंक यू।